मौलवी हमेशा भले कितनों ही परेशान हाल हो, लेकिन मौलवियों के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है, मुस्कुराहट रहती है। मौलवी ने कभी भी, जैसे लाखों रुपए कमाने वाला इंसान जो है ना, तनख्वाह बढ़ाने के लिए कभी छुट्टी कर देता है, कभी कंपनी को बंद करवा देता है, कभी हड़ताल कर देता है, बहुत तरह की बात है। लेकिन मौलवियों को कभी हड़ताल करते हुए नहीं देखा। जो दिया फी सबीलिल्लाह, जो दिया अल्लाह का शुक्र है, समझे आप। तो अल्लाह ताला ने मौलवी को दुनिया के अंदर इतनी इज्जत बख्शी है कि आप इन बातों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हाँ, वह बात अलग है कि इन जाहिल कौम को समझ में नहीं आती कि मौलवी क्या है, मौलवी की शान क्या है, मौलवी की अहमियत क्या है। ये इन जाहिल कौम को समझ में नहीं आ रही है। अगर इसे मौलवियों की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो तो इन जाहिल कौमों से पूछो उस टाइम में जबकि इनके घर में बच्चा का जन्म होता है, दौड़ते हुए आते हैं, इमाम साहब अजान दे दीजिए कानों में। जब इन जाहिल कौमों से उस टाइम में पूछो इमाम की अहमियत, जब मुसल्ला इमामत पर इमाम के बिना कोई नमाज नहीं होती। इन जाहिल कौमों से ये पूछो जब उनके बाप के, उनके दादा के, उनके ख़ानदान के, उनके रिश्तेदारों के जनाजा जो है घाट पे पड़ा हुआ रहता है, जब तक कि मस्जिद का इमाम ना आ जाए, कोई आलिम दीन ना आ जाए तो उसके जनाजे की नमाज कोई पढ़ाने वाला नहीं होता है। उस टाइम में इसे इमाम की अहमियत का मालूम होता है। उस टाइम में उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। उस टाइम में पूछिए जब बेटी की शादी होती है, बेटा की शादी होती है, उस टाइम में जो है इमाम के बिना जो है निकाह नहीं होगा। उस टाइम में इन लोगों की अहमियत जानिए। इसलिए मुसलमानों, इमाम की ज़रूरत तो तुम्हें हर हाल में पड़ेगी। और अगर तुमने आज भी इमाम की अहमियत को ना समझा, इमाम की इज्जत ना की, तो एक दिन ऐसा आने वाला है, आज भी तुम रुस्वा होते हुए नज़र आते हो और आने वाले वक्त में और ज़्यादा रुस्वा कर दिए जाओगे, जलील कर दिए जाओगे। मेरे पास बहुत सारे उलमाए कराम का फ़ोन आते हैं। उनमें से ख़ास तौर पर जो गांव में रहते हैं, बस्ती में रहते हैं, मोहल्ले में रहते हैं, शहर से बाहर रहते हैं, उन लोगों की ज़्यादा शिकायतें आती है कि गांव वाले मुझे तनख्वाह टाइम से नहीं देते हैं। ए गांव वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप खाना नहीं खाते? आप कपड़ा नहीं पहनते? आप किसी शादी विवाह के मौके पर कहीं नहीं जाना आना करते? हर चीज़ करते हैं, तमाम खर्च को आप अंजाम देते हैं अपने अखराजात में से निकाल करके। तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर मस्जिद के इमाम के लिए आपके पास 100-200 रुपये महीने की तनख्वाह क्यों नहीं निकल पाती है? भैंसे का गोश्त खाने के लिए, मुर्गे का गोश्त खाने के लिए, खस्सी खाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन मस्जिद के इमाम को तनख्वाह देने के लिए आपके पास पैसे नहीं, बल्कि औकात ही नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपके पैसे को कबूल ही नहीं किया। इसलिए पैसे इमाम को देने के लिए आपको लालच लगती है कि ओह पैसा चला जाएगा मेरा, क्योंकि पैसा चला जाएगा, 200 रुपये चला जाएगा तो आपकी जान चली जाएगी। जान जाए ईमान चली जाए, लेकिन जान नहीं जानी चाहिए आपकी। शर्म आनी चाहिए हमारी कौम को। ऐसे ही मैं बयान कर रहा था अपने मस्जिद में भी एक बार का मामला है रमज़ान शरीफ का। अपने कौम को खुसूसी तौर पे बता रहा था, तो कुछ उसमें से 2-4 ऐसे थे जिन्हें काफ़ी मिर्ची लगी, यानी कि ऐसा लग रहा था कि पूरे मोहल्ले का ठेकेदार वो हो गए हैं। हजरात मोहतरम, आज मैंने इमामत छोड़ दी। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के फजलो करम से कभी भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई इमामत में। अच्छी तनख्वाह भी मिली, जहाँ भी रहा माशाल्लाह नागौर शरीफ में मैं काफ़ी दिन रहा। अल्लाह के फजल करम से जो है मुझे काफ़ी इज्जत मिली।
कभी भी तनख्वाह के मामलात में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अगर मुझे 5 महीने, 6 महीने, साल भर की अगर तनख्वाह की ज़रूरत पड़ती थी तो एक बार में अहले कमेटी देने के लिए तैयार हो जाती थी और देती थी। और आपके ऐसे हालात हो चुके हैं, चाहे वो बिहार हो या गैर बिहार हो, राजस्थान हो, कहीं के भी आदमी हो, वह गांव वाले से, तमाम गांव वाले से, पूरी दुनिया के गांव वालों से कहना चाहता हूं, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, मेरे नौजवान साथियों, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मस्जिद के इमाम के ऊपर ख्याल रखिए, उनको टाइम से तनख्वाह दीजिए, खाने पीने का खास ख्याल रखिए, अच्छा खाना पीना दीजिए, उनसे आप कुछ सीखिए। इमाम साहब खाली नमाज पढ़ाने के लिए नहीं है, उनसे आप दीन भी सीखिए। लेकिन आपके पास मोबाइल चलाने के लिए टाइम है, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं। गाली गलौज करने के लिए टाइम है, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं। जमीन बेईमानी करने के लिए टाइम है, दीन सीखने के लिए टाइम नहीं। आपके पास जमीन बेईमानी कर करके और जमीन खरीद करके जमा करने के लिए टाइम है, लेकिन दीन सीखने के लिए आपके पास टाइम नहीं। धिक्कार है ऐसी कौम के ऊपर, और हमेशा याद रखना, वह कौम हमेशा तबाह हो बर्बाद हो गई जिसने अपने उलमा की इज्जत ना करी। वह कौम हमेशा तबाह हो बर्बाद होती हुई नजर आई जिसने अपने आप को, अपने वक़ार को ना पहचाना, ना समझा, अपने दीन को ना समझा, अपने दीन की अहमियत को ना समझा। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, बात तो बहुत सारी है और मैं तो दिन भर बोलता रहूं तो मेरी बात ख़त्म नहीं होने वाली है। हालात को देख करके काफ़ी अफसोस हो रहा है मुझे कि मेरी कौम आज की तारीख़ में दीन से दिन ब दिन दूर होते हुए नज़र आ रहा है। और इसके रीज़न भी जिन उलमा की बात कर रहा हूँ मैं, इन्हीं में से कुछ गिने चुने ऐसे कमीन तरीके के इंसान हैं, ऐसे कमीने इंसान हैं जो मौलवी तो देखने में है, टोपी है, दाढ़ी है, कुर्ता पैजामा है, सब कुछ है, माशाल्लाह पढ़ा हुआ मदरसे का मौलवी भी है, लेकिन ऐसे मौलवी पे करोड़ों बार खुदा की लानत बरसे जो मौलवी बन करके और मौलवी के आड़ में कौम को तोड़ने की बात करता है, कौम को निस्तो नाबूद करने की बातें करता है, कौम को मिटाने की बातें करता है, कौम को जाहिल रखने की बातें करता है। आज की तारीख में ऐसे मौलवी आपको अक्सरियत मिल जाएगी। आपके हाँ में हाँ मिलाएंगे, आपने सही कहा तब भी ठीक, गलत कहा तब भी ठीक, और यहाँ से आपके पास से जाएंगे दूसरे के पास, उनकी बातों में हाँ मिलाएंगे और आपके सही और गलत के बारे में नहीं बताएंगे। आप गलत हो या सही हो नहीं बताएंगे, आप गलत हो तो गलत को गलत नहीं कहेंगे, सही को सही नहीं कहेंगे। आवाम सोचती है कि यार जब हम सही कह रहे हैं तब ना मौलाना हमें हाँ मिला रहा है, लेकिन आवाम को ये पता नहीं हो रहा है कि इन कमीनों की वजह से आज हमारी कौम तबाह बर्बाद हो गई है। इन कमीन की वजह से आज जो है हमारे जो है समाज में, हमारे गांव में, हमारे इलाके में, हर जगह जो है आज की तारीख में जो है पूरा बच्चा जो है दीन से दूर होता हुआ नज़र आता है। मस्जिद में बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जाते, मदरसे में पढ़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं, स्कूल में, कोचिंग में जाएंगे, मास्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और फला बनेंगे, लेकिन मस्जिद का इमाम नहीं बनेंगे, दीन का दाई नहीं बनेंगे, आलिम दीन नहीं बनेंगे, क्योंकि आलिम दीन को इस कौम ने आलिम दीन के अस्तर को इतना गिरा दिया है कि उसकी कोई हद नहीं। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हर कोई अपने मस्जिद के इमाम की बातों के बारे में कुछ बातों का ख्याल रखें, उनके खाने पीने का खास ख्याल रखिए। जिनके यहाँ भी कुछ भी बनता है अच्छी चीज़ें वो इमाम साहब को पहुँचाया कीजिए। इमाम साहब की तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, 10,000 से कम मत दीजिए, 10,000 से ऊपर जितना दे सकते हैं वो कीजिए। और उसके अलावा माशाल्लाह लाइट भी आ गई, और इमाम साहब की तनख्वाह टाइम से दिया कीजिए। और जब भी आप लोग आते हैं तो इमाम साहब से पूछा कीजिए कि हज़रत आपको कोई चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। इसी के साथ साथ
جب آپ ہفتے میں ایک دن یا کسی بھی ٹائم میں امام صاحب سے ملاقات کرتے ہیں تو نذرانے کے طور پہ 100 50 10 20 جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے مصافحہ کیجیے. السلام علیکم حضرت, مصافحہ میں 10 20 50 دے دیا کیجیے تاکہ ان کی کوئی ضروریات ہو تو وہ پوری ہو جائے گی. کیونکہ آپ کے بھی گھر میں بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ایسے ہی 100 50 روپے آپ کے ایسے ہی ختم روز کے ہو جاتے ہیں, لیکن اس کا کوئی معنی نہیں. لیکن یہ پیسے اگر آپ دیجیے گا تو اس کا حساب ہے. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے گا, اور ہمارا ٹرسٹ عروج فاطمہ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ سے ضرور جڑیے. ویڈیو کے نیچے میں آپ کو ٹرسٹ کا اکاؤنٹ نمبر مل جائے گا, IFSC کوڈ مل جائے گا, میرا موبائل نمبر مل جائے گا. آپ جو ہے مجھ سے ڈائریکٹ بات بھی کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں. کوئی بھی جانکاری لینی ہو, دینی ہو, دنیاوی ہو, ٹرسٹ کے بارے میں ہو, سب کچھ کی جانکاری آپ کو ملے گی. خصوصی طور پہ اگر میں مولوی ہوں, عالم ہوں, تو آپ جو ہے مسئلہ کوئی بھی ہو آپ آسانی کے ساتھ جو ہے آپ واٹس ایپ سے پہ پوچھ سکتے ہیں. آپ جو ہے کیا کہتا ہے کہ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, آپ فون کر کے پوچھ سکتے ہیں. کوئی آپ کے اوپر قید نہیں ہے کہ آپ فون ہی کیجئے یا آپ میسیج ہی کیجئے. جیسے آپ کو سہولیت ہو ویسے آپ کام کیجئے, لیکن کیجئے اور دین کو سیکھیے. اور دوستو, دنیا ہمیں مٹانے میں لگی ہے, یہ یاد رکھیے گا, لیکن ہم اتنی آسانی سے مٹنے والے نہیں ہیں. اور ہم مٹنے والے اگر اتنی آسانی سے نہیں ہیں تو آپ کی ہماری یہ بھول ہے کہ آج ہم اور ہماری قوم, ہمارے نوجوان بچے, ہمارے بچے ننھے منھے سب جہالت کی طرف جا رہی ہے. اپنے بچوں کو پڑھائیے, مدرسے میں بھیجیے. امام صاحب سے ریکویسٹ کیجیے, امام صاحب ہمارے بچوں کو آپ اچھی تعلیم دیجیے. اگر محلے میں پڑھائی نہیں ہوتی, امام صاحب نہیں پڑھاتے ہیں یا نہیں پڑھانا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کسی اچھے مدرسے میں بھیجیے, اسلامک مدرسے میں, اسلامک اسکول میں, جس میں ہر طرح کی پڑھائی ہو, ساتھ میں قرآن مقدس کی بھی پڑھائی ہو, دین کی بھی پڑھائی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آئی ہوگی. اگر بات صحیح ہے, بات کڑوی تو ہے دوستو, میری بات ہمیشہ کڑوی نکلتی ہے, اور کڑوی بات جو ہے آپ کو پتا ہوگا کہ جو جتنی کڑوی ہوتی ہے اس میں اتنی ہی سچائی ہوتی ہے. میری بات کڑوی ہے, میری باتوں میں کڑواہٹ ہے, لیکن بات سچائی کے آدھار پر ہے. اب دیکھتا ہوں کہ میری ویڈیو کتنی وائرل ہوتی ہے, کتنے آپ دین سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجیے, چینل کو سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.